आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में, हिंदू सनातन परिवार के बारे में। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मुझे जरूर सुनिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अगर नहीं सुन सकते तो आगे बढ़ाइएगा, फॉलो करिएगा और शेयर करिएगा ताकि लोगों को जानकारी हो। जो मैं आज कहने जा रहा हूँ, क्या आप जानते हैं, मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विचारणीय गंभीर विषय है। तो आप जानते हैं, आज परिवार खत्म होता जा रहा है। सनातन धर्म में कहीं से कहां तक ऑपरेशन करने का विधान नहीं है। कोई भी वेद पुराण उठा लो, अरे आप हिंदू सनातन पुराण के अनुसार, धर्म के अनुसार क्यों नहीं चल रहे भैया? अपने शास्त्र के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? आज आपके शास्त्र में हर देवी देवता का हाथ में शस्त्र है। आपने शास्त्र छोड़ दिया, शस्त्र भी छोड़ दिया। कैसे बचाओगे आप अपनी संस्कृति को? कैसे बचाओगे अपने देश को? कौन लड़ेगा आपके लिए? आपने सारे रिश्ते खत्म करवाने के लिए ऑपरेशन करवा दिया। एक बेटा एक बेटी पैदा कर रहे हो आप। सोचो, अगर एक बेटा करा तो अंकल का रिश्ता खत्म हो गया, भाई हो गई नहीं, अंकल बोलेगा कौन? एक बेटी पैदा करी तो मासी का रिश्ता खत्म हो गया, मासी कौन बोलेगी? बहन हो गई नहीं। दादा का रिश्ता खत्म हो गया, एक ही होगा, कौन बोलेगा तुमको दादा? कौन बोलेगा तुमको पिता? कौन बोलेगा तुमको अंकल, चाचा, मामा, मामी? सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। भैया कम से कम 4 औलाद तो करिए। पहले के लोग 8 करते थे। ऑपरेशन क्यों करवा रहे हो? ये कांग्रेस की और विदेशी पॉलिसी है? आज मुसलमानों में 1 के 4 के 25 बच्चे और 25 के हाथ में ईंट पत्थर, और आप हो जादू मंतर। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी संख्या घट रही है, रोज घट रही है, बढ़ नहीं रही है। उनकी संख्या बढ़ रही है, और ये है भारत लोकतंत्र। जितने जिसके मस्तक होंगे, सरकार उसी की बनेगी। आप कितना कमा लीजिएगा, कमाइए, कमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन किसके लिए कमाइएगा? एक बेटा एक बेटी होगी, अगर एक ही बेटे कुछ हो गया तो पैसा धन किस काम का, किसके काम आएगा? किसके लिए कमा रहे हो आप? इतने अंधे होके धर्म को छोड़ दिया, देश की मर्यादा को छोड़ दिया। देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सब जाति अपने बारे में सोचती, खुद अपने बारे में सोचने लगी। सब व्यक्ति बस खुद के पेट के बारे में सोचने लग गया। जब तुम्हारा धर्म ही नहीं बचेगा तो तुम्हारा घर का खाक बचेगा। जब तुम्हारा देश ही नहीं बचेगा तो तुम्हारी संस्कृति कैसे बचेगी? मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ, सनातन की बहनों से कम पढ़ी लिखी सभी लड़कियों से, आप कम से कम 4 बच्चे तो करिए ही करिए। अपनी संख्या घट रही है, 80% तो 78 हो गए। अपन भारत में 100 थे, 78 हो गए, और वो बढ़ते जा रहे। क्या वो आज के जमाने में नहीं जी रहे क्या? ये आजकल चल रहा, आजकल का शब्द बड़ा होता है, तो वो उनकी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है क्या? वो बच्चे कैसे पैदा करती? वो कैसे उनकी संख्या बढ़ा रही है? हर घर में शस्त्र रखिए आप, और विजयदशमी को पूजा जरूर कीजिए। क्यों? कि शस्त्र जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। अपने बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दीजिए, तब धर्म बचेगा, देश बचेगा। आने वाला समय, अपने जो शंकराचार्य जी है, जितने भी अपने सनातन के गुरु है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भैया, चिल्ला के बोल रहे हैं 2025 से 32 का समय बड़ा विकेट है। समझिए, सुनिए, जागिए, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। किस मस्ती में सोए हो? कौन बचाएगा तुमको? लाठी नहीं मिलती तुम्हारे घर में, लाठी तक नहीं मिलती है। आपस में लड़ना छोड़िए, परिवार से, भाई से लड़ना छोड़िए, समाज से लड़ना छोड़िए, जाति से लड़ना छोड़िए। मेजोरिटी में आइए, मेजोरिटी में आए तो हो आप बच सकते हो, बाकी ऐसा नहीं। भविष्य मल्लिका में लिखा, गुरुदेव बार चिल्ला के बोल रहे हैं, हिंदू जागिए, कम से कम 4 बच्चे पैदा कीजिए। संख्या बहुत घट रही है आपकी, और जिस दिन इनकी संख्या कोई सुनने वाला नहीं तुम्हारा। और मोदी जी योगी कितने दिन तक रहेंगे ये सभी जानते हैं। उसने बहुत कुछ जगाया, जगह भी है, लेकिन इतना जगना काफी नहीं, बहुत कुछ जगना पड़ेगा। आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, हर सनातनी हिंदू को सोचना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य कड़वा है, आपको लगे तो लगे, बुरा मैं तो बोलूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी क्या उन्हीं को है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल सकते, लेकिन मैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सनातन भाइयों के लिए नहीं बोल सकता क्या? अरे जागिए, मेरा वीडियो सब माता बहनों तक पहुंचाइए, मेरे भाइयों तक पहुंचवाइए, ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई ये सच्चाई क्या है। सबके घर में अस्त्र शस्त्र होना जरूरी है, ये तो हमारा धर्म है, कहने की क्या जरूरत है? भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, भगवान परशुराम के हाथ में पासा है, हमारे देवी देवता जुझार जी महाराज, पितर महाराज, उनके हाथ में खड़ग है। तो भैया अपन क्यों नहीं रह सकते?
अपने घर में अपने देवता को मानने वाले, जो देवता को मानते वो तो रखिए। अस्त्र जरूरी है, शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र पढ़ाओगे तभी तो वो लड़ेगा। किसके लिए लड़ रहे हैं आप? जो धर्म और देश के लिए लड़ता है उसको मोक्ष पद प्राप्त होता है। ये किसी ने बताया नहीं कि आपको है? जो उल्टा काम करके नरक में जाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन जो देश और धर्म के लिए मरता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। जब 4 थे तभी तो गया है। अब 1 होगा तो कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? तो कम से कम 4 बच्चे पैदा करिए भैया। बस मेरे इसी के साथ मेरा निवेदन है, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, आगे लोगों को पहुंचाइए ताकि इनको जानकारी हो। परिवार खत्म ना हो। परिवार खत्म करने के लिए जो पॉलिसी जो विदेशी आक्रांताओं ने बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है, इसको छोड़िए मानसिकता को। क्या पहले हमारे बाप के 10 बच्चे थे, भूखे मर रहा था क्या? नहीं मर रहा था। ठीक है, जय श्री राम। अच्छा लगा शेयर करना, कमेंट करना।